दोस्तों सभी को राधे राधे। मैं एस.के. गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लाभ हानि की 5वीं क्लास करेंगे। हमने 4 क्लास कर लिया है, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक कोई सूत्र का प्रयोग नहीं किया है। लगभग हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, 50 से ज़्यादा ही कर लिया है। अब हम 50 से आगे 70 तक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश नहीं करना ही है। ठीक है बच्चों, देखो आगे क्वेश्चन बोर्ड पे। क्वेश्चन को हमेशा सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है क्या दिया है। ठीक है, 50 किलो दूध के साथ क्या है, दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके। ठीक है, 10% लाभ प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 10% दिया है, 10% की भिन्न बनाएंगे तो कितना 1/10 हो जाएगी। लाभ हो रहा है तो प्लस हो जाए 10 की चीज़ 11 में। कुल दूध कितना दिया है 50 kg, इसका मान हमें 50 दिया है, 10 का मान हमें 50 दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों 5 kg और 11 का मान 11 पंजे 55। पहले कितना था 50 kg, बाद में कितना हो गया 55 kg। कितना अंतर हो गया 5 kg। 5 kg क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2 सही 1/2% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7 सही 1/2% का लाभ होता और 12 सही 1/2% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा। ये बोला गया है क्वेश्चन में कि कितना लाभ कमाना है। देखो 12 सही 1/2 लाभ कमाने हेतु कितने रुपए में बेचना होगा उसको। ठीक है, तो 2.5% हानि होती है, 2.5% हानि होती है और 100 रुपये अधिक बेचने पर 7.5% का लाभ होता है। तो 7.5% लाभ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10%। कुल 10% हो गया। ठीक है, कुल कितना हो गया और 12.5% लाभ कमाना है। तो 100 की चीज़ हमें 112.5 हमें लाभ कमाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10%, तो 100/10 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से बराबर 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई 1100, ये इतना हो जाएगा, बट्टा प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। तो 1000 से ये 1000 कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 11.25। 11.25 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 1000 कहाँ से आएगा, 1000 गुना में 112.5/100 करेंगे। 1 0, ये पॉइंट हटाने के लिए हम 1 0 लगा देंगे। ये पॉइंट है ना, इसको हटाने के लिए यहाँ 1 0 लगा दिया तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। 1125 क्या हो जाएगा फिर बेचेगा वो। ठीक है, कितना 1125 रुपये में वो बेचेगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है कि क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब देखो 5% लाभ पर बेचता है तो कितना हो जाएगा
5% कम में बेचता है और 5% ज़्यादा में बेचता है। ठीक है, तो 5% ज़्यादा में तो 100 की चीज़ थी, 5% ज़्यादा हो गया कितना 105, 5% कम तो 95, कितना 110% लाभ कमाना है, 110 बटा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इसको करेंगे तो 11 5 55, 5 11 99 99 5 104, यहाँ 10 लगा देंगे तो पॉइंट हो जाएगा। ये पहले कितना था 105, अब कितना हो गया 104.5 हो गया। ठीक है, इसका अंतर देखेंगे 0.5 बराबर 1 रुपये कम में बेचता है ना, 1 रुपये कम में बेचता है। ठीक है, 1 रुपये कम में बेचता है तो देखो ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 10 बन जाएगा, 10 बटा 5, 10 बटा 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 100 से करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, तो हमें करेंगे 20 की और 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 200। 200 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया सभी को समझ में। देखो पहले 100% था, 100 में से 105 हो गया, फिर 5% कम में खरीदता और 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो 95 110 का बराबर कितना 104.5 हो गया। अंतर कितने का 0.5 का, बराबर 1 रुपये कम में है तो 1 का मान 2 हो गया, 100 का मान 200 हो गया। ठीक है, ये हमारा 200 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। ये हमें पूछा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। अब 40% की भिन्न बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, 2/5 है तो अंतर कितने का 3 का बटा 5 मल्टीप्लाई 100, 5 से काटेंगे 2, यहाँ आएगा 2। देखो 1 मिनट रुको, क्या दिया है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है कि क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। एक मिनट रुको, 3 ये ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कितना 5/2 मल्टीप्लाई 100 काटेंगे 50, 50 की 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा। ठीक है, पर हमें बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 40% है। अब मान ले 100 है, उसका 40% हो गया, कितना 40 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 1 0 से 1 0, 5 2 से काटेंगे 50, 50 की मल्टी करेंगे तो 250 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रय मूल्य को 10% हानि होती तो मशीन का क्रय मूल्य कितना है।
ठीक है, एक बार लाभ हो रहा है ना, एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो, तो दोनों को हमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10% और 10% कितना हो गया, 20% हो गया। और 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 80/20 मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 4 की हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 400। 400 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सौ वस्तुओं में से आधी वस्तु 20% लाभ पर, शेष वस्तु 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 125 रुपये लाभ पर बेचा गया है तो लाभ पहले 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये मैं क्वेश्चन में पूछा है। देखो 100 वस्तु है, पहले को आधी को 20% पे बेच दिया, आधी कितनी हो गई, 50 हो गई। 50 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पहले 10 50 थी, कितना हो गया, 60 हो गया। देखो 100 वस्तु है, उसकी आधी कितनी हो गई, 50 हो गई। 50 का हम 20% निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 पहले 50 थी, 10 ऐड हो गई, लाभ हो गया, जुड़ गई तो कुल कितना हो गया, 60 हो गया। पर आधी बच गई, आधी का 40% कितना हो जाएगा, 20। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 20 दूनी 40। पहले 50 थी, अब 20 और हो गई, प्लस हो रहा है ना, ऐड हो गई, कुल कितना हो गया, 70 हो गया। 20 ये 50 ये कुल कितना हो गया, 70 हो गया। 60 और 70 कितना हो गया बच्चों, 130। ठीक है, अब बोला सभी वस्तु को 25% लाभ पर बेच दे। ये 100 है, उसको 25% लाभ पर बेच देंगे तो कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, देखो इसका और इसका अंतर कितने का हो गया, 5 का। तो यह लाभ पहले से 100 कम मिलता। तो 5 का मान हमें 100 दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20 रुपये। बोला है तो वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का बोला, देखो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। ये मैं पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। देखो 20 वस्तु का क्रय मूल्य और 15 विक्रय मूल्य हो गया तो अंतर कितने का हो जाएगा, 5। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य का मतलब देखेंगे तो अंतर 5 का, किस पर, विक्रय मूल्य पर। मल्टीप्लाई 100, काटेंगे 3 से काटेंगे 33 से ही 1/3 क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो 20 वस्तु उसने खरीदी थी, ठीक है, 100 रुपये में। तो उसने क्या काम किया, 15 वस्तु बेच दी 100 रुपये में। ठीक है, तो 5 वस्तु तो बच गई ना उसके पास लाभ। 5 वस्तु किस पे हो गई, 15 पे। ठीक है, 5/15 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 33 है, 1/3 का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, आ गया सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अलमारी है, 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया हो तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ। ठीक है, 12%,
करो आप, मैं देखता हूँ इतने। करो, देखता हूँ कौन कौन कर पाता है ये क्वेश्चन। देखो इसको हमें कैसे करना है। 12% लाभ होता, ठीक है। 12% की भिन्न बना लो। 12% की भिन्न बनानी आती है सभी को। 4 तिये 12, 25 चौके 100। लाभ होता है 25 की चीज़ 28 में हो गई। 28 का मान हमें दिया है 2576 रुपये। तो इसको हम 28 को भाग करेंगे 2576 को, कितना आ जाएगा 92। 92 की हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2300। 100 रुपये कम में ख़रीदा होता तो इसको 100 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2200। ठीक है 2200 हो जाएगा। पहले कितनी थी 2576 रुपये की, अंतर कितने का 376 का, किस पर 2200 पर, मल्टीप्लाई 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 एकम 22, 22 7 और 22 7 2 1/11। ठीक है 17 सही 1/11 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लो कि एक अलमारी है 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ पर होता है। 12% लाभ होता है तो 12% की भिन्न बनाएंगे तो 25 3/25 हो जाएगा। 25 की लाभ हो रहा है ना तो 25 में 3 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा। 28 का मान हमें 2576 दिया है तो 1 का मान 92 हो जाएगा और 25 का हम 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 हो जाएगा, सॉरी 2300 हो जाएगा। 2300 100 रुपये कम में ख़रीदा होता तो मान लो उसको पहले 2300 रुपये लाभ होता, 100 रुपये कम में ख़रीदा होता तो 100 रुपये कम कर देंगे, कितना 2200 रुपये। 2200 का और 2576 का अंतर कितना हो जाएगा 376 रुपये। 376 रुपये किस पर 2200 पर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 22 को हम काटेंगे तो 17 सही 1/11 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कर लोगे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीतक ने एक संगीत वाद्य यंत्र होता है ना उसको 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ पर बेच दिया तो 20% की भिन्न बना लो, कितना 1/5। 20% की भिन्न बनाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। लाभ होता है तो 5 की चीज़ 6 में हो जाए, 5 की चीज़ 6 में हो जाएगी। ठीक है कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया। किसको 40% लाभ पर बेच दिया तो 40% की भिन्न बना लेंगे तो 2/5 तो 5 की चीज़ 7 में। ठीक है यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी थी। ठीक है 1 मिनट रुको, ये था प्रतीक, ये हो गया कार्तिक। ठीक है पी कार्तिक हो गया 5 सही को लाभ पर बेच दिया। ठीक है कार्तिक ने स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया, 5 की चीज़ 7 6 5 कितना 7 42
5 30, 5 25। अब स्वास्तिक ने इसे 5 से काटेंगे ना, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 तो 22, 4 42 4 दूनी 80। 1 मिनट रुको। इसको हम 42 का मान हमें 10,500 रुपये दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 250। अब पूछा किसका है, प्रतीक का, तो 25 की और 250 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की और 250 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 625.0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे दिया है। देखो ये प्रतीक है, प्रतीक 1/5 लाभ प्रवेश दिया किसको, कार्तिक को। वाद्य यंत्र दिया था कार्तिक को, ठीक है, संगीत वाद्य यंत्र होता है ना, उसको दिया था कार्तिक को, तो उसके पास लाभ प्रवेश दिया। ये तो प्रतीक हो गया 5, कार्तिक को दे दिए 1 लाभ पे दिए 6 पे। ठीक है, फिर बोला है कि स्वास्तिक को 40% लाभ प्रवेश दिया। कार्तिक ने, देखो कार्तिक ने ये कार्तिक हो गया, ये फिर स्वास्तिक हो गया। ठीक है, तो कार्तिक 5 था, स्वास्तिक 2 लाभ पे दे दिए 7 हो जाएगा। पी के एस लिख लेंगे, पी का मतलब प्रतीक हो जाएगा, के का मतलब कार्तिक हो जाएगा, एस का मतलब स्वास्तिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ किसी बच्चे का नाम हो सकता है, कोई और नाम हो सकता है। ठीक है, तो देखो पी प्रतीक का मान 5 दिए हैं और कार्तिक का 6 दे दिया। ठीक है, तो देखो अब कार्तिक का 5 दे दिया, कार्तिक का 5 दिया, कार्तिक के नीचे 5 करेंगे, कर दिया, और स्वास्तिक 5 2 लाभ दिया है तो 7 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 6 लिख दें, यहाँ बचेगा 5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 25 30 42 हो जाएगा। हो गया, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब बोला है स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 दिया हो तो प्रतीक ने इसके के लिए कितनी राशि दी है। प्रतीक ने पूछा है कि 42 का मान हमें 10,500 दिया है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 250। अब बोल रहा है कि प्रतीक 25 मल्टीप्लाई 250 करेंगे, देखो 25 1 0 छोड़ दो, 1 0 लगा देंगे, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 650, ये कितना हो जाएगा 6250 रुपये। कितना 6250 रुपये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोल दे कार्तिक का पूछ ले तो 30 मल्टीप्लाई 2500 वो 250, 2 0 से 2 0 कर देंगे 7500, कितना 7500 रुपये में क्या हो गया कार्तिक हो गया। ठीक है, कार्तिक का पूछे तो 7500 रुपये, और स्वास्तिक का तो पता ही है 10,500 दिया है, और प्रतीक का पूछा है तो 6,250 रुपये, और कार्तिक का पूछे तो 7,500 रुपये। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया वो आप बता दो। पूछा किसका गया है प्रतीक का 6,250 रुपये। ठीक है, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष ने 25 किलो चावल 32 रुपये किलो और 15 किलो चावल 36 रुपये के खरीदे, दोनों को मिलाकर उसने 40 रुपये 20 पैसे प्रति हिसाब से बेच दिए, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 25 किलो चावल खरीदे उसने 32 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 800 ही होगा ना, और 15 किलो चावल खरीदा 36 के भाव से, कितना हो जाएगा 15 6 90, 15 दिए 45 और 9 54, 540 रुपये। देखो कुल चावल कितना हो गया 40 kg, कुल चावल कितना हो गया 40 kg। ठीक है, इनका जोड़ करेंगे 1340 रुपये की। ठीक है, तो मिश्रण किया 40 रुपये, 20 पैसे के हिसाब से उसने चावल बेच दिया, कितना 40 रुपये, 40 kg था, 40 रुपये 20 के हिसाब से पूरा चावल बेच दिया, तो कितना 1680 रुपये, 1608 हो जाएगा, सॉरी 8, 1608 रुपये। अंतर कितने का,
देखो 1608 में से 1340 कम कर देंगे तो 6, यहाँ बच गए 5, तो 268 इस पे निकलेगा। 1340 मल्टीप्लाई 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 2, कितना 10 दूनी 20% क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे सभी, आगे सभी को समझ में कर लोगे ना आप तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ और दूसरे को 50% हानि पर 25% हानि पर बेच दिया, तो दोनों रेडियो की विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक को क्रय मूल्य कितना होगा। 25% लाभ 25% की भिन्न बनाएंगे तो 1/4 लाभ हो रहा है 4 की चीज़ 5 में, हानि हो रही 4 की चीज़ 3 में, तो 5 × 15, 4 चौके 16 का मान हमें 6400 दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 का हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 6000 हो जाएगा। रेडियो दिया कितना है, 2 रेडियो दिया है, प्रत्येक का पूछा है, प्रत्येक का क्रय मूल्य, तो 2 रेडियो 2 से हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3000 रुपये। 3000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक का पूछा है तो कितना हो जाएगा 3000 रुपये, दोनों का पूछा है तो 6000 रुपये, और 25% लाभ और 25% का हानि दिया है, ठीक है ना। तो इसका हम भिन्न बना लेंगे 1/4, 25% की भिन्न होती है 1/4। पहले लाभ हो रहा है तो 4 की चीज़ 5 में हो गई, फिर हानि हो रही है 4 की चीज़ 1 कम हो गया तो 3, 4 चौके 16 और 5 दिए 15 हो गया। 16 का मान हमें 6400 दिया है, तो 1 का मान हमारा 400 हो जाएगा, तो 15 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 हो जाएगा। 6000 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3000 हो जाएगा। 3000 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदा था 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये पूछा है कि क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, 10% हानि पर, तो 10% हानि पे दिए है तो 90 रुपये। 10% हानि पर दिया है तो 100 की चीज़ थी, 10% 90 में हो गई। 20% कम में खरीदा तो 20% कम में खरीदा तो 80 रुपये में खरीदा, 80 रुपये में खरीदा। लाभ कमाना है, लाभ कमाना 40%, 100 की चीज़ लाभ कमाना है 40 तो 140 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये 20% कम हो जाएगा, ये 10% कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब बोला है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो 80 मल्टीप्लाई 140/100, ठीक है, कितना हो गया 100 हो गया। तो 1 0 से 2 0 से 2 18, 8 की 14 की बार 14 8 है 112 होता है। कितने की थी 90 की थी, 112 में हो गया। अंतर कितने का 22 का। ठीक है, 22 का अंतर है, 55 रुपये अधिक मिलता है। 55/22 मल्टीप्लाई 100, 11 5 55, 11 दूनी 22, 2 की हम 50 से करेंगे, 50 की हम 5 से करेंगे तो 250 रुपये। 250 रुपये क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। 10% हानि पे दिए तो 90,
और 20% कम में तो 80, 40 रुपये अधिक कमाता है तो 40 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 80 20% कम में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता, 55 रुपये अधिक में बेचता। तो देखो 80 का 140/100 करेंगे तो कितना जाएगा, 112। पहले 90 की थी, फिर 112 में अंतर कितने का, 22 का, अधिक में मिलता 55/22 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना जाएगा, 50, 50 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 250 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में इतना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 8,000 रुपये बेचने पर क्रय मूल्य 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। 1/5 के बराबर हानि होती है, तो 1/5 हानि होती है तो ऊपर वाला कम हो जाएगा, 5 की चीज़ 4 में हो जाएगी। ठीक है, 4 का मान हमें 8,000 दिया है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2,000। 5 का मान कितना हो जाएगा, 10,000। यही हमें पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। ये होता है विक्रय मूल्य, ये दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। ठीक है, अब आगे सभी को समझ में देखो, बराबर हानि होती है, बराबर 1/5 के भाग के बराबर हानि होती है, तो 1/5 देख लो, क्रय मूल्य ये दे दिया हमें, क्रय मूल्य 5 दे, हानि हो गई 1 तो कितना, 4 का। 4 का मान हमें 8,000 रुपये दिया है तो 1 का मान 2,000 रुपये हो जाएगा। 5 का हमें क्रय मूल्य पूछा है कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ये पूछा गया था पिछली बार, हरियाणा डी ग्रुप में पूछा गया था और उसमें CET का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये बात नहीं अच्छा नहीं है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है, इसमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर और दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इसे कुल 18 रुपये की हानि हुई तो इसे क्रय मूल्य कितना होगा। 20% लाभ, 5 की चीज़ 6, 20% की भिन्न 1/5 हो जाएगी। ये सभी को आपको बनाना ही आता है भिन्न, तो कितनी बार मैं प्रतिशत में बता चुका हूँ। 20% की भिन्न 1/5 होती है, 1/5 होती है, 1/5 होती है। 20% की हानि तो 5 की चीज़ 4 में, 6 चौके 24, 25। ठीक है, तो 1/25 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 4 का मान 18 दिया है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2 का मान 18, हानि हुई है तो हानि हुई है, 1 मिनट रुको, हानि हुई है ना, यही क्वेश्चन में बोला गया ना, हानि हुई है। पच्चीस चौके 100, 4। एक मिनट रुको, देखो 20% का लाभ हुआ है तो 100 की चीज़ थी 120 में हो गई। 20% की हानि हुई है तो 80, तो काटेंगे 4 × 12 तो कितना, कुल 5 हो गया। कुल कितना हो गया, कुल कितना हो गया, 5 हो गया। यही दिए ना, कुल 5 हो गया। तो 5 बराबर 5, 18,
5 बराबर 18 दिया है, तो 5 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। इसे कुल 18 रुपये की हानि होती है। ठीक है, हानि कितनी की हुई इसमें? 1 की। 1 बराबर हमें 18 दिया है, तो अब हमें क्या करना है? 18 की इसकी गणना करेंगे। 18 की 1 बराबर 18 दिया, कुल कितना है? 5 है। 5 की और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 90 की और इसकी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 270। 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, सॉरी। 90 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? होती है 27, 270। कितना हो जाएगा? 270, 180 रुपये। ठीक है, अब दोबारा देख लो। बोला कि 2 साइकिल है, 20% लाभ तो 120 रुपये की, और 20% की हानि तो 80 रुपये। अंतर कितने का? देखो अंतर नहीं, इसका काटेंगे तो 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 2, कुल कितना? 5। अंतर कितना? 1 बराबर हमें 18 दिया है, 18 5 90 हो जाएगा। 9 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। 3 की और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 270 रुपये क्या हो जाएगा हमारा? फिर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गए सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के में से प्रत्येक को 100 रुपये कम में कर दिया जाए तो 5% कम हो जाता है, तो घड़ी का प्रारंभिक मूल्य कितना है? ये हमें क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभिक मूल्य कितना है। देखो 100 रुपये, 20% लाभ पर 120 रुपये। ठीक है, 100 रुपये कम में होता, 100 रुपये कम में होता तो लाभ 5% कम हो जाता, लाभ 5% कम में हो जाता। यही बोला है ना, 5% कम में हो जाता, तो 5% कम हो जाता है। देखो 5% कम हो जाता है तो इसका कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा? 25 बटा कितना हो जाएगा? सॉरी, इसका 100 रुपये कम हो जाता है, 100 रुपये कम हो जाता है। यही बोला ना, 100 रुपये कम हो जाता है। सौ रुपये कम हो जाता है, तो 100 बटा 25 मल्टीप्लाई 100 काटेंगे 4 के हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है तो 100 रुपये कम हो रहा है तो 100 रुपये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 500 रुपये। 500 रुपये क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो 100 रुपये की चीज़ थी, 20 रुपये लाभ कमाना है तो 120, फिर बोला कि 100 रुपये कम कर दिया जाए, 100 रुपये कम कर दिया जाए। ठीक है, 5% लाभ कम हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो ये कितना हो जाएगा फिर? 125 होगा तो 5% कम होगा ना। इसका अंतर कितना आ जाएगा? 25 बटा 100 बटा 25 मल्टीप्लाई 100 से 400, और 100 रुपये कम हो रहा है तो प्रारंभिक मूल्य है तो 400 और 100 500 रुपये क्या हो जाएगा? उसका प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। किसका? घड़ी का। ठीक है, आ जाएगा सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये में की दर से 2 कुर्सियां बेची। उनमें से एक कुर्सी 20% लाभ, दूसरी कुर्सी 20% हानि पर इसे पूरे सौदे में कितने % अथवा लाभ हानि होगी? 20% की भिन्न कितनी हो जाएगी? सभी को पता है 1/5, 5 की चीज़ 6, 5 की चीज़ 4, 5 5 25, 6 चौके 24। 24 का मान हमें 720 दिए। ठीक है, तो 1 का मान कितना 24 दिए? 72 30। और पूछा किसका है? 25 का।
तो कितना हो जाएगा 750, अंतर कितने का 30, मल्टीप्लाई 100, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 25, 25 चौके 100, कितना 4% की क्या हो जाएगी, उसको हानि हो जाएगी। 4% की हानि कैसी होगी, देखो पहले 25 रुपये की थी, फिर 24 रुपये की बेची, तो हानि तो आपको दिखाई दे रहा है 1 पे, ठीक है। 24 3 72 होता है, 30 अंतर कितने का आएगा, और 25 3 75 750, अंतर 30, 30 बटा 750 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 4%, 4% की क्या हो जाएगी बच्चों, हानि हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे सभी, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप, देखता हूं कौन कौन कर पाता है। 75, एक व्यक्ति 75 रुपये किलो की दर से चावल खरीदता है। 100 रुपये का चावल 75 रुपये की दर से खरीदता है तो कितना हो जाएगा 7500 रुपये, 7500 रुपये। तो कुछ चावल खरीदता है दर से कुछ चावल खरीदता है, इसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं। कितना 10% चावल खराब हो जाते हैं। तो 10% 100% था, उसमें से 10% चावल खराब हो गया तो कितना बच गया 90%। ठीक है, शेष चावल को किस भाव से बेचे उसे 20% का लाभ हो। अब 7500 रुपये का हम 120 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, 1 0, 12 5 60, 12 7 84, 84 और 6 90, 9000 रुपये का। अब शेष चावल कितना रह गया 90 किलो। 90 को हम 90 से 9000 को हम 90 से भाग कर देंगे तो 100 रुपये किलो क्या हो जाएगा, बाद में 100 रुपये केजी चावल बिकेगा। ठीक है, लाभ 20% लाभ हो तो 100 रुपये केजी उसको बेचना पड़ेगा चावल। ठीक है, दोबारा देख लो, एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदता है, तो इसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं, तो 100 कम हो गया 10 90, तो 100 के हम 7500 रुपये का चावल खरीद लिया। ठीक है, तो 7500 20% का लाभ कमाना है, तो 7500 120 बटा 100 तो 9000 रुपये। 9000 का हम 90 करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा जाता है, इसमें 20 रुपये अधिक बेचा जाता है तो लाभ 20% हो तो कुकर का क्रय मूल्य कितना होगा, कुकर का क्रय मूल्य कितना होगा। 16% लाभ पर बेचा जाता है, 16% लाभ पर कितना हो जाएगा, 100 की चीज़ थी 16% लाभ पर बेच दिया 116। ठीक है, 20 रुपये अधिक में बेचता तो 20 रुपये लाभ पर बेचता, ये देखो 20 रुपये अधिक बेचता और 20 रुपये लाभ बेचा जाता तो उसे 20% लाभ होता, तो इसका अंतर 4, 20 रुपये पर कितना 4 मल्टीप्लाई 100 काटेंगे तो 5 की हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 500। 500 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो 16% लाभ पर बेचा, 100 की चीज़ थी 16% लाभ पर बेचती और 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। 100 की चीज़ थी 120 रुपये, अंतर कितने का 4 का किस रुपये पर 20 रुपये पर 1 का 5 हो जाएगा, तो 100 का फिर क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। 500 हमारा क्या हो जाएगा फिर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई और दूसरा टीवी 10,600 रुपये में बेचा, इस पर उसका लाभ पिछली हानि से दुगना हुआ था।
एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितना है आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन कैसे निकालना है। ठीक है, लाभ हानि, ये लाभ हो गया, ये हानि हो गई, इतने लिख लोगे सभी। कितना? देखो दुगनी हानि हुई, दुगनी हानि हुई तो दोगुना था, पिछली उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था, लाभ 2 था, हानि 1 हो गई। ठीक है, तो कुल कितना हो गया? 3 हो गया। और बेचा कितना था? 10,600 में, और एक 9400 रुपये में। अंतर कितने का आ गया? 2, 1200 का। अंतर 1200 हो गया, बराबर 3 दिए तो भाग 3 से करेंगे तो 400, 400 को हम इससे करेंगे तो 800 रुपये, इसको हम 400 रुपये। ठीक है, अब प्रत्येक का पूछा है, प्रत्येक का पूछा है तो या तो इसमें 400 ऐड कर दो या फिर 800 इसमें से माइनस कर दो, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। तो 10,600 में से 800 कम करेंगे तो 9800 हो जाएगा, और 9400 में से हम 400 ऐड करेंगे तो 9800 हो जाएगा। तो पूछा एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है? एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है? 9,800 रुपये। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा ना घुमा फिरा के दिए है, ये देखो, इसे इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था, लाभ तो 2 गुना था, हानि 1 थी, तो कुल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसका अंतर कितने हो जाएगा दोनों टीवी का? 1200 का। 1200 का हम 3 से भाग कर देंगे, 1200 को हम 3 से भाग कर देंगे तो 400 हो जाएगा। 400 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 800, 400 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। या तो 400 उसमें ऐड कर दो, उसमें 9400 में, या फिर 10,600 में से वो 800 कम कर दो। ठीक है, आगे सभी को समझ में इतना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति दो वस्तु 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। तो एक वस्तु बेचता है 99 रुपये की, 2 वस्तु कितने रुपए की हो गई? अरे एक वस्तु बेचता है 99 रुपये की, 2 वस्तु कितनी होगी? 198 रुपये की। 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, तो 100 की चीज़ 110। 10% की हानि होती है तो कितनी? 90 रुपये। ठीक है, 90 रुपये, 10% का लाभ 110, अंतर कितने का? 20 का, सॉरी अंतर कितने का? दोनों को जुड़ जाएगा तो 110 और 90 कितने हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा। पहले कितने का था? 198 रुपये का, अब कितने का? 2% क्या हो जाएगी फिर? हानि हो जाएगी। 2% क्या हो जाएगी फिर? हानि हो जाएगी। ठीक है, देखो कैसे हुआ। देखो प्रत्येक वस्तु को 99 रुपये में देता है तो 2 वस्तु 198 रुपये की हो जाएगी। एक वस्तु को 110 रुपये लाभ पर, एक वस्तु को 90 रुपये, 10% हानि पे, तो दोनों वस्तु कितने की हो जाएगी? 200 रुपये की। और पहले कितने की उसने लिए बेचा कितने का था? 198 रुपये का। उसने खरीदा कितने का था? 200 रुपये का। हानि कितने की हो गई? 2 रुपये की। 2 रुपये की हानि होती है। ठीक है, आगे सभी को समझ में? आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सभी को राधे राधे।